कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो कृपया आएँ और आज के विषय के ऊपर अपना वक्तव्य हम सबके साथ साझा करें, ताकि हम सबको इसके बारे में और जो जानकारी है वो प्राप्त हो सके और हम भी इस विषय से परिचित हो सकें। सदैव डॉक्टर माईराम दंबोती जी, प्लीज। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, सभी साथियों को, सभी धर्म बंधुओं को, सभी धर्म बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और वंदनीय भिक्षु संघ को सादर वंदनम करता हूँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर, परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध और इस पूरे विश्व बौद्ध संघ समुदाय में जन्मे हुए उन समस्त महानायकों और महानायिकाओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, जिनकी प्रेरणाओं ने, जिनके मार्गदर्शन ने, जिनके आदर्शों ने, जिनकी देशनाओं ने इस दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाने में अभूतपूर्व योगदान किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ परम वंदनीय भदंत करुणाशील राहुल जी का, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल, ये खूबसूरत गंभीर सत्संग भवन हम सब लोगों के लिए तैयार कर दिया और जिसमें हम सभी लोग एक परिवार में तब्दील होते जा रहे हैं। हम सभी एक दूसरे से सिर्फ सामान्य तौर पर नहीं मिलते, बल्कि धीरे धीरे कनेक्शन बनता जा रहा है। तो भंते जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने ये खूबसूरत भेंट हमारे समाज को दी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय डॉक्टर योगेश धमनिक सर का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार सर। और मैं आभारी हूँ आप सब धम्म के जिज्ञासुओं का और धम्म के प्रति श्रद्धावानों का कि आप लोगों ने अपने जीवन का एक अहम समय इस विषय को देने का फैसला किया। क्योंकि जब हम किसी बात को सुनते हैं, जब हम किसी विषय को सुनते हैं और उसके लिए समय लगाते हैं, तो वो सिर्फ समय नहीं होता, बल्कि हमारा जीवन होता है, क्योंकि उतना जीवन खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने इस धम्म चिंतन के बारे में फैसला किया कि आप इसको अपने जीवन का अहम समय देंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान के बारे में वो क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि ध्यान का या ध्यान का बुद्ध धर्म से कनेक्शन है, वो समझने के लिए। क्या कनेक्शन है? देखिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी हैं, उन सब में अपनी एक खास तरह की साधना पद्धति होती है। आप दुनिया के किसी धर्म को टच कीजिए, उसकी अपनी एक अलग ही साधना पद्धति आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस्लाम को देखते हैं तो वहां नमाज यानी उनके अल्लाह का गुणगान और शुक्रगुजारी वहां मुख्य रूप से साधना पद्धति है। इसी तरह से
ईसाइयत में आप देखते हैं कि वहां प्रेयर यानी मतलब गॉड के प्रति कि उसने जो कुछ किया उसके प्रति सम्मान का भाव और साथ ही वैसा ही वैसा ही बेहतरीन संबंध भविष्य में बनाए रखने के लिए प्रार्थना होती है। ये उनकी साधना पद्धति है। जैन धर्म में आइए, जैन धर्म की साधना पद्धति है व्रत, यानी जिसको हम तपस्या कहते हैं। अब सिखिज्म में आइए, आप देखेंगे कि वहां नाम सिमरन साधना पद्धति है। सिखिज्म में ही नहीं बल्कि पूरे संत मत में ये साधना पद्धति है। सिखिज्म क्योंकि एक अलग धर्म के रूप में विकसित हो गया, इसलिए मैंने विशेष तौर पर उसका नाम लिया। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म जो है उसकी अपनी एक साधना पद्धति है यज्ञ, जिसको हम आम बोलचाल में यज्ञ बोलते हैं। इसलिए उनके यहाँ दैनिक सुबह शाम जो होता है उनको एक पंच महायज्ञ बोलते हैं, पंच महायज्ञ। तो कहने का मतलब सभी धर्मों की अपनी एक साधना पद्धति होती है। ठीक इसी तरह से परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध की भी एक साधना पद्धति है जो उन्होंने हम लोगों को एक गिफ्ट दी है। वो क्या है? उसका नाम है ध्यान। तो ये जो ध्यान है इसको हम यूं ही ना समझे, ध्यान का संबंध विशेष तौर पर बुद्ध धर्म की साधना पद्धति से। यानी बुद्ध धर्म में से अगर आप ध्यान निकाल दें तो बुद्ध धर्म में कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? उसका कारण यह है कि जिन भी चीजों को हम समझते हैं कि ये बुद्ध धर्म की विशेष पहचान है, असल में वो ध्यान है। आप इस चीज की खोज भी कर सकते हैं। तो यही खास कारण है कि दुनिया में ध्यान की सबसे अधिक पद्धतियां विकसित करने का जो श्रेय है बुद्ध के धर्म को मिला हुआ है। बुद्ध का धर्म जहां जहां फैला, हमारे धर्म गुरुओं ने, धर्म आचार्यों ने युग के अनुसार, हालात के अनुसार, समय के अनुसार, भौगोलिक और भौतिक परिस्थिति के अनुसार, भौगोलिक और भौतिक परिस्थिति के अनुसार उन्होंने ध्यान का रूप बदला, अलग अलग तरह के ध्यान विकसित किए। इतने की आज हम अगर लिस्ट करना चाहें तो एक बहुत ही शानदार रिसर्च बन के तैयार हो जाए, शानदार हो 2-3 वॉल्यूम में, कि बुद्ध धर्म में ध्यान कितने प्रकार के हैं और वो कहां किस किस गुरु ने कौन सा ध्यान विशेष तौर पर विकसित किया। इन्हीं ध्यानों में से एक ध्यान है मां का ध्यान। तो इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी बात ये भी देखें कि मां वो हस्ती होती है जिनसे हमारे जीवन का अंकुर होता है। तो उस मां के लिए सम्मान का भाव लगभग धर्मों में है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं किसी धर्म को कम करके नहीं आंक रहा हूं, मैं हर धर्म का महत्व समझते हुए और समझाते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में मां के महत्व को स्वीकार किया और मां का सम्मान किया है। जैसे इस्लाम कहता है कि मां के पैरों तले जन्नत है। वैदिक धर्म कहता है, खासकर औपनिषद धर्म, कि मातृदेवो भव है। मातृदेवो भव का मतलब यह नहीं कि मां देव बन जाए, नहीं, मां को देवता मानने वाला बने, ये इसका मतलब है। मां को देवता मानने वाला बने। तो इस तरह से मां के प्रति सम्मान का, आदर का भाव तो सदैव विकसित किया और पेश किया, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक धर्म ऐसा भी है जिसने मां को सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया बल्कि मां को तथाकथित जो उपास्य हैं उनकी जगह स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। और यह धर्म बुद्ध धर्म है। अब सवाल उठता है कि मां का जो ध्यान है, जिसको कि बुद्ध के अनुयायियों ने विकसित किया, उस मां के ध्यान की पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि अगर उसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो फिर बात आगे
बनेगी नहीं ठीक से। तो इसलिए पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लें। पहली बात तो यह है कि बुद्ध के धर्म में मां को सम्मानित किया तो उसके लिए एक कारण से किया गया, वो उसके लिए एक आधार बनाया गया। क्या आधार था वो आधार हमें देखने को मिलता है करणीय व्यक्त शक्ति में। कहा क्या कहा गया वहां कि माता यथा नियं पुत्रं एक पुत्रमाय सा अनुरक्षे, कि जिस तरह से मां अपने इकलौते बच्चे को अपने जीवन आयु मतलब उम्र अपनी पूरी अपनी जिंदगी लगा करके भी अपने बच्चे को बचाना चाहती है, उसको बचाती है, उसकी सुरक्षा करती है, ठीक उसी तरह से प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति वो मां वाला भाव पैदा कीजिए। यह तो कई बार मैं सोचता हूं कि मेत्ता भावना जो ध्यान है उसको हम आमतौर पर मेत्ता मतलब मैत्री समझ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैत्री से ज्यादा मातृ होना चाहिए, मतलब मां वहां केंद्र में है। अच्छा, ये यूं ही नहीं है, आप ये देखिए, आप पाएंगे कि बुद्ध की जितनी मूर्तियां भारत में बनी प्राचीन काल में, आज हम कह तो सकते हैं कि नहीं ये बुद्ध की मूर्ति हम नहीं मानते, क्योंकि हमें क्या पता बुद्ध कैसे थे। निश्चित रूप से जिसने पहली मूर्ति बनाई उसको भी नहीं पता बुद्ध कैसे थे, सच बात है। लेकिन खास बात यह है कि बुद्ध का जो चेहरा बनाया गया, बुद्ध का जो व्यक्तित्व उस मूर्ति में उभारा गया है, वो मूर्ति किसी पुरुष की मूर्ति लगती नहीं है। ये देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वो पुरुष की मूर्ति नहीं लगती, उससे ज्यादा वो किसी महिला की मूर्ति लगती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहां बुद्ध में मां का अवतरण दिखाया गया है। बुद्ध में मां का अवतरण दिखाया गया है कि बुद्ध प्राणी मात्र के प्रति मां जैसे थे। तो वो जो मां वाला भाव है वो आना चाहिए, वो मां का भाव आना चाहिए। इसलिए जितनी मूर्तियां भारत में बुद्ध की बनी प्राचीन काल में, जो भी मूर्ति बनी, आप किसी मूर्ति को उठा के देख लीजिए, सभी मूर्तियों में तथागत सम्मा संबुद्ध मां जैसे नजर आते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बुद्ध के धर्म में मां का कितना अहम रोल है। क्योंकि यही कारण है क्या कि एक बार तथागत के बहुत ही गहरे, बहुत ही गंभीर अनुयायी भदंत आनंद जी ने स्वयं तथागत से पूछा था कि तथागत भगवान, मुझे तो कहा था, सॉरी पूछा नहीं, कहा था कि मुझे तो लगता है कि ये मेत्ता याद आधा धर्म है। तथागत ने कहा नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। तो क्या कहें, मेत्ता ही पूरा धर्म है, मेत्ता ही पूरा धर्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दूसरों को, मतलब दुनिया के सभी प्राणियों को अपने बच्चे की तरह मानना, और अपने बच्चे की जिस तरह एक मां रक्षा करती है ठीक उसी तरह उनको बचाने की कोशिश करना, ये जो भाव है ये है मेत्ता, और यही पूरा पूरा धर्म है। यानी इसका मतलब बुद्ध के एक अनुयायी में ये भाव होना चाहिए, और तब वो पूरा धार्मिक बौद्ध बनता है। क्षमा करना, आप ये मत सोच रहे ना मैं अपने आप को कहीं मान रहा हूं, मैं नहीं मानता कि मैं इस स्तर का हो गया हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ हूं। यह साधना की बात है, और ये साधना एक सेकंड की नहीं होती है, इस साधना का धीरे धीरे क्रमशः विकास होता है। तो ये जो है, अभी देखिए इसके बाद हम देखते हैं आगे कि मेत्ता सूक्त के बाद में एक बड़ा अहम सूक्त है। कहाँ? हाँ, जो करणीय मेत्ता सूक्त जो है ये सुप्त निपात में है। ठीक है, अगर आपको कभी कोई पूछ रहे, आपको भी कोई बताना पड़े, तो करणीय मित्र सूत्र जो है ये सुप्त निपात में है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं माता सूक्त की। तो जी क्या आप सोचे हैं बुद्धिज्म में माता सूक्त भी है कोई? हाँ है, निश्चित रूप से है। और यह है संयुक्त निकाय में का जो 14वां संयुक्त है, जिसका नाम है अनुमतक संयुक्त, अगमन अग्र, जिसकी अगमन शुरुआत का पता नहीं चलता, इससे संबंधित जो जहां देशनाएं हैं वो है अनुमतक संयुक्त। और इस अनुमतक संयुक्त में जो पहला भाग है
प्रथम वर्ग है, दो वर्ग है इसमें, पहला भाग और दूसरा भाग। तो जो दूसरा वर्ग है उसमें माता सूक्त भी है, पिता सूक्त भी है, भाता सूक्त भी है, भगिनी सूक्त भी है, धीतु सूक्त भी है, पुत्र सूक्त भी है। और उसमें मुख्य तौर पर क्या बात बताई गई है? मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दूसरे की मां न बना हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कभी दूसरे का भाई न बना हो, बहन न बना हो, पिता न बना हो, आदि आदि। तो आगे क्या होता है कि जब, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि चेतना की धारा का प्रथम स्रोत ज्ञात नहीं हो सकता, जो कि बुद्ध ने कहा है, तो फिर ये मानना पड़ेगा, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि सच में बहुत, मतलब सभी लोगों का सभी संबंध है, सभी का सभी संबंध है। इसलिए देखिए, यहां देखने की बात है कि पुनर्भाव के सिद्धांत का, पुनर्भाव के सिद्धांत का तथागत सम्मा संबुद्ध ने कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। जहां एक धर्म ने पुनर्जन्म का सिद्धांत घोषित करके कि नहीं, तुमने बुरे कर्म किए तो तुम अछूत बनोगे, अच्छे कर्म किए तो ऊंचे वाले बनोगे, इस तरह भेदभाव पैदा किया। लेकिन इसके ठीक विपरीत उसी सिद्धांत का सदुपयोग करते हुए तथागत सम्मा संबुद्ध ने कहा कि अगर ये पुनर्भाव होता ही है तो मानना पड़ेगा कि कोई भी अलग नहीं है, कोई भी हमसे अलग नहीं, सभी तो अपने। तो ये जो है मानवता के विकास की चरम अवस्था है, मानवीयता के विकास की चरम अवस्था है। अब हम देखते हैं कि आगे चल करके, देखिए ये थेरवाद की बात थी यहां तक। अब चूंकि थेरवाद से ही महायान में निकला है कुछ खास परिस्थितियों में, वो कैसे निकला उसके पर मैं विस्तार से कभी फिर चर्चा करूंगा विस्तार के साथ। लेकिन अब मैं संक्षिप्त में इतना बता रहा हूं कि थेरवाद से ही महायान निकला है, वो कोई अलग व्यक्तियों ने आगे पैदा नहीं किया और किसी खास धर्म के लोगों ने पैदा नहीं किया। ये महायान जो है, ये थेरवाद के लोगों ने ही, एक हालात में, कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि उन परिस्थितियों में महायान का मतलब पदार्पण किया, उन्होंने महायान का हमारे पेश किया। तो महायान में एक सूत्र है लंकावतार सूत्र, और उस लंकावतार सूत्र के 8वें चैप्टर में एक खास बात दे रखी है। वो क्या कहते हैं? भाई आपको मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? तो कहते हैं भाई सभी तो अपने हैं, किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई अपना ही रिश्तेदार है, तो मांस मत खाओ। अब इस तरह से मतलब एक पृष्ठभूमि बन गई। इस पृष्ठभूमि के आधार पर आगे तिब्बत में इस ध्यान का विकास हुआ। इस ध्यान की पूरी व्यवस्था जो होती वो दूसरे दलाई लामा ग्यारहवां गेंडुन ग्यात्सो जी, जो कि 1475 से 1542 तक इस धरती पर रहे, उन्होंने यह पूरी रूप रचना प्रस्तुत करके भारत में बुद्ध धर्म का एक दूसरा रूप पेश कर दिया। और वो क्या है? कहते हैं कि अगर आप वास्तव में ये चाहते हो, अगर आप वास्तव में ये चाहते हो कि जीवन में बड़ा बदलाव आए, तो उसके लिए पहली जरूरत है संवेदनशील बनो। अब संवेदनशील कैसे बने? तो इसके लिए कहा कि दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करो। वो कैसे करें? क्योंकि हमें तो चारों तरफ अब तक यही सुनने को मिला है कि अरे इंसान तो भरोसा नहीं कर सकते, इंसान झूठ बोलता है, धोखा देता है, ये करता वो करता है। लेकिन यहां उल्टी बात कही जा रही ना, दूसरों की इज्जत करना सीखो। कैसे करेंगे? तो कहते हैं उसका एक तरीका है। वो तरीका कौन सा है? तो कहते हैं कि ये बोधिचित्त की पद्धति है। कैसी पद्धति है? तो वो पद्धति मैं आपके सामने एज इट इज रखने जा रहा हूं, जो उन्होंने विकसित की, और जो आज जो भी तिब्बती बुद्ध धर्म के संपर्क में आया, जो भी व्यक्ति संपर्क में आया और जिसने साधना की दृष्टि से, सभी ने इस ध्यान को किया और इस ध्यान से लाभान्वित हुआ। क्योंकि ये ऐसा ध्यान है जो आपको तुरंत रिजल्ट देता है, इसमें कोई भूत भविष्य का चक्कर नहीं, आपको तुरंत एक गहन संवेदनशील व्यक्ति बना देता है। तो देखिए वो ध्यान क्या है। कहते हैं कि आराम से, तो अब हम उस ध्यान की सीधी चर्चा कर रहे हैं, वो ध्यान कैसे किया जाता है। तो कहते हैं कि आराम से अपने आसन पर बैठ सकिए,
बहुत ही आराम से, बहुत तसल्ली से, पूरे मन से, आराम से सारे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने काम दिमाग में आ रहे हैं, वो काम नहीं हुआ, वो रह गया, ये रह गया, वो सब कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद में देखेंगे इन सबको। अब तसल्ली से कुछ देर बैठ के अपने आप से संवाद स्थापित करते हैं। क्योंकि ध्यान के बारे में जितने लोगों ने नकारात्मक बातें की है ना, जितने लोगों ने, उन लोगों में से अधिकतम वो लोग थे जिन्होंने ध्यान का अर्थ ही नहीं समझा ठीक से। तो बुद्ध धर्म में ध्यान का मतलब होता है अपने आप से एक सकारात्मक संवाद। तो देखिए कैसे करते हैं इस ध्यान को। तो कहते हैं कि आप आराम से, तसल्ली से बैठ जाइए और बैठ करके अपने कुछ देर के लिए अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। मतलब अपने सांस को देखिए। अगर ये गहरा चल रहा है तो इसको गहरा देखें, अगर यह उथला चल रहा है, उथला देखें। मतलब ध्यान सांस जिस तरह भी चल रहा है उसको देखना है, उसमें आपको डिस्टर्बेंस ही नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि विपස්සना में खास बात होती है कि भाई ध्यान, मतलब विपස්සना में खास बात होती है कि ध्यान में आपको मन, सांस जैसा भी आ रहा है उसको सिर्फ देखना, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब मान लीजिए आप सवाल कर सकते हैं, क्यों नहीं करें डिस्टर्ब? इसलिए नहीं करें, उसका कारण है क्या कि हमारे पूरे शरीर को जिस तरह के खून की जैसी जरूरत होती है और हमने जो आदतें शरीर डाल रखी है उसके अनुसार जितने में पूर्ति हो सकती है उस हिसाब से सांस अपने आप चलता है। वरना आप भाग के देखिए, सांस इतने आराम से नहीं चलेगा, अपने आप ही तेज हो जाएगा आपके बिना किए। तो कहने का मतलब कि शरीर की के सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप चल रहा है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो जबरदस्ती करेंगे उसका कुपरिणाम निकलेगा, जो कि मुनि समाज के संस्थापक शिव मुनि ने बताया। क्या बताया? कि अगर आप जबरदस्ती सांस को बाहर रोक के रखते हैं तो आपके फेफड़ों तक जो खून आता है ऑक्सीजन के लिए, वो बिना ऑक्सीजन के लिए वापस लौट जाता है, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आदि हानिकारक गैसें वापस मिल जाती है। अगर आप भीतर सांस लेकर के भीतर ही रोक लेते हैं तो इसका कुपरिणाम यह निकलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि बाहर निकलनी चाहिए थी वो बाहर नहीं निकल सकती, तो भीतर बाहर से ऑक्सीजन आने चीजें नहीं आ सकती, तो वो फिर वहीं भीतर ही रहेगी, और भीतर वो कहाँ जाएगी? वो वहीं ठुक जाएगी, मतलब उसी खून में मिल जाएगी, और इस तरह से आप अनेक शारीरिक रोगों के घर बन जाएंगे। तो इसलिए ये बात मुझे पढ़ने को मिली शिवमुनि की किताब में, जो कि एक वेदांत विद्वान थे। लेकिन मैं कई दिन से सोच रहा था कि बुद्ध के धर्म में ये व्यवस्था क्यों है कि तुम छेड़ो मत बस किसी चीज को। तो देखिए वही बात है, अब हम सांस को सबसे पहले नॉर्मल जैसा है वैसे उसको देखें, और उसके बाद जब जब मन थोड़ा स्थिर हो जाए तो उसके बाद आप सबसे पहले अपनी वर्तमान जीवन की जो माँ है, माँ को याद कीजिए। माँ के बारे में सोचिए, आपकी माँ किस तरह से आपसे प्यार करती थी। एक बार सोचिए, आप छोटे बच्चे थे तो माँ को देखते ही आपको कैसी दुनिया नजर आती थी। इसलिए अब यहाँ आकर के आप अपने जीवन की जीवन की शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको माँ के बारे में सोचना है कि आप कि हम जब मैं माँ के गर्भ में आया, 9 महीने तक रहा, तो उस दौरान माँ को कितनी दिक्कतें हुई। क्योंकि ये तो ऐसी अवस्था होती है जिसमें कई तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और जिसके कारण व्यक्ति का मन कई बार बहुत खराब महसूस करता है। कई बार मतलब मन से अंदर से खुश होते हुए भी शरीर से खुश नहीं हो पाते। कई बार कहीं मन जाने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन करता है, जा नहीं पाते। तो इस तरह से मतलब कई तरह की बातें उस दौरान माँ को परेशान करती है, लेकिन वो सब बर्दाश्त करती है। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, कि मेरा बच्चा है। तो माँ जो है अपने इस 9 महीने के दौरान कितनी दिक्कतों से गुजरती है, लेकिन माँ एक बार भी ये नहीं सोचती कि मैं इन दिक्कतों से क्यों गुजर रही हूँ। क्यों? क्योंकि माँ के पास एक कारण है, और वो है मैं। वो कारण मैं हूँ, और मेरे लिए माँ ये सब कर रही है। और जब जन्म का समय आया तो मेरा तो इस जीवन में पदार्पण होता है, लेकिन माँ के लिए तो
इतना भयानक दर्द होता है कि मौत का साक्षात्कार हो जाता है। कितने ही महिलाएं उस समय इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। मतलब कि वो दर्द इतना भयानक होता है एक माँ के लिए कि वो बिल्कुल मौत का आमना सामना करती है। और मौत का आमना सामना भी मेरी माँ ने किया। किसके लिए? किसके लिए मौत का आमना सामना किया? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। माँ ने मेरे लिए मौत को बिल्कुल करीब से देखा, इतनी इतनी भयानक पीड़ा को बर्दाश्त किया, सिर्फ मेरे लिए। माँ सिर्फ मेरे लिए। आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, जब आप पैदा हो गए तो उस समय आप एक असहाय कीड़े की तरह से थे जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। और माँ ने उस मौत का दर्शन करने के बाद भी तुरंत मुझे उठाकर अपनी गोदी से अपने आंचल में छिपा लिया, अपनी छाती से लगा लिया और मुझे अपने शरीर की गर्मी देकर के मेरे मेरे शरीर में कम हो रही गर्मी को दूर किया। उस ठंड को दूर किया तो गर्मी के कम होने के कारण मुझे तुरंत मौत भी दे सकती थी, लेकिन माँ ने मुझे बचा लिया। इसके बाद भले ही खुद को कुछ खाने को मिले ना मिले समय पर, लेकिन माँ ने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। जो ही मैं रोया तो माँ का पूरा अस्तित्व तड़प गया कि मेरा बच्चा रो रहा है। हजार काम छोड़ करके सबसे पहले आकर के मुझे गोदी में उठाया। मेरी माँ कितनी उपकारिणी है। उसके बाद हर तरह से मेरा ख्याल रखा। मैं किस अवस्था में हूं, कई बार जब जब छोटे छोटे दांत आए तो उस समय कई बार मैंने काट भी लिया माँ को, तो भी उन्होंने इस चीज को भी गहराई से नहीं लिया। उन्होंने इस चीज के बारे में ये नहीं सोचा कि मैं बदला लूं, मेरा था सत्य मरना। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और माँ सबसे पहले ये चिंता करती कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बीमार हो गया तो माँ ने अपने जीवन की परवाह नहीं की। मैं छोटा बच्चा हूं, वही उसी बिस्तर पर पेशाब कर रहा हूं, माँ के ऊपर भी, लेकिन माँ ने खुद उस कड़ाके की ठंड में मेरे पेशाब के कारण बने हुए एकदम ठंडी जगह को वहां अपना कपड़ा रखा या फिर खुद वहां लेट गई और मुझे अपनी छाती से लगा के सुलाया कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। मतलब अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, माँ ने सिर्फ मेरी परवाह की, सिर्फ मेरी। माँ कैसी उपकारिणी है। इसके बाद इसके बाद जब बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा बड़ा हुआ, माँ ने हमेशा हर चीज में ये ख्याल रखा कि कोई भी चीज है वो उनको मिली, उनके अपने लिए मिली, कोई खाने पीने की चीज, लेकिन माँ ने मेरे लिए बचा के रख ली, मेरे लिए बचा के रख ली कि ना मेरा क्या खाना, मेरा बच्चा खाएगा। मेरे आदरणीय धम्म बंधुओं, पता नहीं कितने ऐसे उदाहरण है इस संसार में कि माँ ने अपने लिए चीज रखी और वो बच्चा आया, बच्चे को दे दी। यहां तक कि कई माएँ तो ऐसी हुई हैं कि खाना बनाया, उनको पता है कि एक आदमी के लायक ही खाना है, बेटा पढ़ के आया और माँ ने कहा बेटा खाना खा रखा है, पूछा माँ आप भी तो खाओ, बेटा मैंने तो खा लिया। ये जो ये जो अनबाउंडेड, किसी भी तरह से किसी कंडीशन से परे, कोई कंडीशन नहीं, हर कंडीशन से पार, जो ये अनंत प्यार है माँ का, वो अपूर्व प्यार, उस प्यार में माँ ने अपनी परवाह कभी नहीं की, बस सिर्फ एक की परवाह की, वो मैं।
सिर्फ मेरे अलावा और किसी को नहीं देखा। जो कपड़े माँ ने अपने लिए शायद रखे होंगे, लेकिन देखा कि मुझसे जब कि मेरा बच्चा अगर इनको इस्तेमाल करेगा तो ज्यादा खुशी होगी, और माँ ने वो सारे सामान मुझे दे दिए। यहां तक कि कई बार ऐसे भी पल आते हैं कि माँ ने सार्वजनिक तौर पर अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे खरोंच नहीं आने दी। माँ, आप कैसी उपकारिणी है, क्या बोलूं मैं आपके लिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं। यहाँ तक कि कई बार बच्चे होने के कारण उतनी समझ नहीं होती, और गुस्से में आकर के हम माँ को पत्थर ही मार देते हैं, लेकिन तो ही माँ एक बार ऊपर से धमकाती है, गुस्सा करती है कि तू आना, मैं बताऊंगी, तू घर आना। लेकिन जब शाम को जब खेल खाल के घर पहुंचे तो माँ तुरंत खाना लिए बैठी है, जब खाना खा ले पहले। और वो माँ देखती है कि जब मेरा बच्चा आगे की पढ़ाई पढ़ने बाहर जा रहा है, जिस बच्चे के लिए हर छोटी सी बात के कारण परेशान हो जाती थी, वो माँ अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेजती है, ये जानते हुए कि पता नहीं बाहर कैसे हालात होंगे, कैसी अवस्थाएं होंगी। लेकिन माँ ने कोई विचार नहीं किया, बस ये सोच करके कि जो मेरे जीवन में दुख आए वो इसके जीवन, मेरे बच्चे के जीवन में ना आए, और दिल पर पत्थर रख करके मुझे बाहर भेज दिया। माँ, क्या बोलूं आपके बारे में। और ऐसे हालात में अगर अगर मुझे कोई ऐसी चीज अच्छी लगी कि उसके कारण मुझे हमेशा के लिए माँ से दूर भी होना पड़े, तो भी माँ ने एक बार मेरे मस्तक को चूमा, और आंखों में डबडबाई आंखों से मुझे ये कहते, बेटा अपना ख्याल रखना, बेटा अपना ख्याल रखना। बस माँ जिसके लिए इतने दुख झेले, जिंदगी जिसके ऊपर नीलाम कर दी, आज उससे अलग है, पर फिर भी ये सुख है कि ये जाकर कुछ अच्छा करे, इसके जीवन में कुछ और अच्छा हो। बस मैं सब कुछ सह लूंगी। ये जो माँ का भाव है, कि अंतिम समय, कि जीवन के आखिरी समय तक माँ ये कहती है, माँ यही चाहती है, माँ के दिल की आवाज आती है कि बेटा आराम से खुशी खुशी रहना, बेटा खुशी खुशी रहना। अगर बेटा बेटे पोतों का हो गया तो भी माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है, और माँ तब भी यही सोचती है, इसको कोई खरोंच ना आए, इसको कोई खरोंच ना आए। तो ऐसी माँ को आप बार बार याद कीजिए, उनके जो जो उपकार हैं उनको जितने अधिक याद कर सके, जितने ज्यादा से ज्यादा याद कर सके, अधिक से अधिक कीजिए। तब तक याद कीजिए जब तक कि माँ की बस एक छवि सामने आते ही आपका हृदय पूरी तरह से सम्मान से ना भर जाए, पूरी तरह से आपके हाथ अपने आप न जुड़ जाएं, तब तक आप माँ के इन गुणों, माँ के इन उपकारों को बार बार याद कीजिए, माँ के इन उपकारों को लगातार याद कीजिए। एक वक्त आएगा, कुछ दिन इस तरह से अभ्यास करने पर एक वक्त आएगा कि आप माँ का नाम सुनते ही, माँ शब्द सुनते ही आपका दिल एक अलग ही भावना से भर जाएगा, एक अलग ही भावना से भर जाएगा। और ऐसे में सोच के देखिए कि क्या आपकी इस माँ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस माँ के इतने उपकार हैं, इतने गुण हैं आपके ऊपर, क्या उस माँ के लिए आपका कोई योगदान नहीं होना चाहिए? आप सिर्फ शुक्रगुजारी ही करेंगे ना? तो आप क्या कर सकते हैं माँ के लिए? क्या कर सकते हैं आप माँ के लिए? जब तक जीवित हैं तब तक सच्चे दिल से सेवा करें, बिना किसी
मानसिक आवेग के, मानसिक भी कई बार आ जाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग आदमी अपनी बुजुर्गियत के कारण कई बार ऐसी हरकतें भी करते हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन हमें तब ये नहीं भूलना चाहिए कि हम बच्चे तब हम कौन से कम थे, हम क्या क्या करते थे, और इन्होंने कितना भूलता है। बस जो ही हम ये बात याद करते हैं, एक बार फिर पूरा अस्तित्व माँ के उपकारों की तरंग से तरंगित हो जाता है, लहर चलने लगती है माँ के उपकारों की को याद करते ही कि मेरी माँ। और सोच के देखिए, जब इस भावना से हम युक्त होते हैं तो उस वक्त सिर्फ एक ही भावना रहती जीवन में, शुद्ध मानवता की भावना, जहां ना कोई द्वेष है, ना कोई ईर्ष्या है, ना किसी से बदला लेने का भाव है, ना ही किसी को औकात दिखाने का भाव है, ना अपने बड़ा बनने का भाव है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं एक उपकृत व्यक्ति हूँ, मुझ पर इतने उपकार माने कि अब मैं जितना कर सकता हूँ मैं भी करने का प्रयास करूंगा। और जब पूरी भावनाओं के साथ ये बात आती है तो इंसान का जीवन सच में जिंदगी के रस से सरोबार हो जाता है। यही जीवन का रस है, जिस जीवन के रस का साक्षात्कार हमें महान बौद्ध गुरु ग्याबा के नुनग्यात्सो कराना चाहते हैं। तो उसके बाद हम सोचते हैं कि आखिर फिर आगे ध्यान करते हैं कि माँ को किस चीज से दिक्कत हो सकती है। भौतिक असुविधाओं से तो हम पूरी कोशिश करें उनके लिए भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की, और जो इसके अलावा और क्या, इसके अलावा अगर नकारात्मक सोच उनके अंदर है तो वो नकारात्मक सोच जो है उसको दूर करने का प्रयास करें। अगर माँ आपके पास जीवित है तो, अगर नहीं है तो भी, तो तब भी आपको ये ध्यान करना है कि माँ के पास जो भी नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोच है, वो मेरे पास आ जाए, और मेरे पास से कुछ भी अच्छा है तो वो माँ के पास चला जाए, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया उनका कोई बदला नहीं। तो इसलिए कम से कम मेरे जीवन में अगर कोई भी अच्छाई है तो उससे मेरी माँ अच्छाई से सराबोर हो जाए। मेरी माँ उन सब अच्छाइयों की तरफ आकृष्ट हो, ताकि उनको जीवन में नकारात्मकताओं का कम सामना करना पड़े। क्योंकि जो ही हम सकारात्मकता से भरते हैं अपने आप को, तो ही चारों ओर एक अलग दुनिया का निर्माण होने लगता है और धीरे धीरे काफी बदलाव होता है। तो ठीक इसी तरह से हमारी माँ के भी दुखों का कारण क्या है? दुखों के दो ही कारण है क्या? एक तो भौतिक असुविधाएं, और दूसरा मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन का मतलब हमारे जो हमारा जो चिंतन है उसका नकारात्मक होना। तो बस इन दोनों चीजों से माँ को मुक्ति मिल जाए। मेरे पास अगर कुछ भी अच्छा है तो माँ को मिले, और उनके पास जो भी नकारात्मक है वो मुझे मिल जाए, बस। और वो मुझे मिल जाए और उसकी जगह अच्छा माँ को चला जाए, बस। और कोई तमन्ना नहीं है, और कोई कामना नहीं है, बस सिर्फ अगर मुझ में कुछ अच्छा हो तो वो माँ तक पहुंच जाए। जब इस तरह का भाव, इस तरह की भावनाएं हम बार बार करते हैं तो उसके बाद हमारे जीवन का परिष्कार होता है, पूरे अस्तित्व में परिवर्तन आता है। और वो जब परिवर्तन आता है निरंतर करने से वो स्थायी होने लगता है, और तब हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। और तब पता चलता है कि वास्तव में बुद्ध ने क्या दिया, बुद्ध धम्म ने क्या दिया, बुद्ध धम्म के महान गुरुओं ने हमें क्या दिया। तब समझ में आता है कि मानवता को यह भेंट तो सच में ही बुद्ध ने दी। तो इस तरह से यह ध्यान माँ का ध्यान है। देखिए, इसमें कहीं भी बुद्ध का ध्यान नहीं है, यहाँ कहीं भी और किसी देवी देवता का ध्यान नहीं है, और किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ का ध्यान है। और ये माँ का ध्यान हमें कहाँ ले जाता है? ये माँ का ध्यान हमें गहरे में एक इंसान बनाता है। वो इंसान जो बस सोचते ही, माँ के बारे में सोचते ही सोचने लगता है कि जीवन कितना खूबसूरत है, उस माँ का कितना बड़ा उपकार है जिसने मुझे पैदा किया, और जिसने मेरे जीवन को अपने खून और पसीने से सींचा।
आगे बौद्ध गुरु कहते हैं कि इसी तरह से हम पिता का ध्यान भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम पत्नी और पति का ध्यान भी कर सकते हैं। एक गुरु ने ऐसा ध्यान करना सिखाया भी है, उनके बारे में मैं फिर चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ मुख्य बात इतनी ही थी। अब इसके साथ ही एक छोटी सी बात यह है कि इस ध्यान से अगर आपको भी लगे कि हाँ ये ध्यान सार्थक है, अगर आपको भी लगे कि हाँ इस ध्यान में कुछ विशेष है और ये हमारे मानवीय रिश्तों को बेहतर बनाता है, मानवीय संबंधों को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब उस समय हम देखते हैं तो हम किसी की भी माँ को अपनी माँ से अलग नहीं देख पाते, किसी की भी बहन बेटी को भी हम एक बहुत ही साफ सुथरे सुंदर नजरिए से देखते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के प्रति भी देखने का नकारात्मक नजरिया मिटने लगता है। तो कहने का मतलब अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए भी एक सकारात्मक भाव का उदय होता है। यह है इसका गुण है, इसके प्रभाव है इस ध्यान के। तो इसलिए बेहतरीन मानव जीवन के लिए ये ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए। यहाँ जितनी हमारी माता बहनें जुड़ी हुई हैं, शायद उनको लग रहा होगा कि जिस तरह से नारी जीवन के एक एक पक्ष को यहाँ रखने का प्रयास किया गया है, तो जरूर किसी महिला ने ही ये किया होगा, क्योंकि ये मामला एक्सपीरियंस का है और ये महिलाओं के द्वारा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में धम्मगुरु ज्ञानवागीन्द्र एक पुरुष थे, लेकिन फिर चमत्कार हुआ कैसे? बात यह है कि जब हम किसी भाव से सराबोर हो जाते हैं, जब हम किसी भाव से तरंगायमान हो जाते हैं, तो उस समय हमारा भौतिक अस्तित्व उतना अहम नहीं होता जितनी हमारी मानसिक गति अहम होती है। यानी अगर आप नारी हैं लेकिन एक भाई के बारे में, बड़े भाई के बारे में आप सोचने लग जाती हैं कि पिताजी कमजोर हो रहे हैं, बड़ा भाई समझ रहा है और अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करता है, किस तरह से वो पिताजी का काम में हाथ बटाता है, देर रात काम करके घर से आता है, और इस तरह से घर को संभालना पिता के बाद बड़े बेटे की जिम्मेदारी बन जाती है। आप सोच के, आप कुछ देर तक जो इस तरह चिंतन करेंगी, तो आप घर के बड़े बेटे के मन में जो बातें आती हैं वो सारे अनुभव करेंगे, वो सब अनुभव करेंगे। भले ही आप पुरुष नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन जो ही आप इस भाव से सराबोर होंगी, आप में नारीत्व का भाव नहीं रहेगा। वहां आप ऐसा फील करेंगे जैसे आप ही पिता का बड़ा बेटा है। इसी तरह से अगर आप पुरुष हैं और आपको लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो कुछ देर के लिए एक बेटी के बारे में सोचिए। जितनी गहराई से आप सोचेंगे, जितनी गहराई से आप सोचेंगे, उतनी ही गहराई से आपको वो सब फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा, इसका मतलब एक माँ उस समय ये सोचती होगी, उस समय सोचती होगी। और ये मत सोचिए कि ये सब कल्पनाएं रहेंगी। असल में अगर आप किसी महिला से बैठ के बात करेंगे ना कि मैंने नारी के बारे में ऐसा सोचा, एक माँ के बारे में ऐसा सोचा, तो उसके जीवन में मुझे लगा शायद ये बातें आती हैं। आप पता करेंगे, आप चमत्कृत हो जाएंगे कि अरे बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्या बात वो अनुभव करती है रोज। तो कहने का मतलब कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पुरुष हैं या नारी हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप जिस भाव में सराबोर होते हैं उसमें कहां तक गहराई में जाते हैं। जितनी गहराई में जाएंगे उतने में ही आप अलग दुनिया में पहुंचेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि उस अवस्था में आकर के आपको यह पता चलेगा कि नर और मादा का भेद सच में सतही है, सच में सतही है, बहुत ऊपरी लेवल का है। जितनी गहराई में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य मनुष्य है, बस वहां कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ आकर के इस गहराई में उतर के हम वास्तव में मनुष्य बनते हैं, क्योंकि वहां न कोई नर है न कोई मादा है, सब मनुष्य है। और ये मनुष्यता का भाव आप में जितने भेदभाव है, वो चाहे जाति का हो, रंग का हो, लिंग का हो, धन का हो, मान का हो, पढ़ाई का हो, कुल खानदान का हो, इलाके का हो, भाषा का हो, जितने भी भेदभाव हैं वो सब आप तिरोहित होते देखेंगे। आप सबको देखेंगे आपके पास से निकल रहे हैं, आपके पास से बह रहे हैं, और आप और ज्यादा स्वच्छ होते जा रहे हैं। यह इस ध्यान की विशेष बात है। तो माननीय धम्म बंधु और धम्म बहनों, ये था माँ का ध्यान, ये था माँ का ध्यान। एक बार मैंने
सन 2019 में इस माँ के ध्यान पर ही प्रेजेंटेशन दिया हमारी हमारे विश्वविद्यालय में। तो वहाँ कुछ लोग थे, उनको लगा कि मैं उनका धार्मिक तौर पर अपमान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं मायराम जी, हमारे यहाँ भी तो है कि देखो कि माँ बच्चे के लिए माँ ही होती है, चाहे उसने कुछ गलत ही क्यों नहीं किया हो। यार कम से कम माँ के बारे में तो अच्छा सोच लो। मैं ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कोई माने या ना माने, लेकिन ये वास्तव में बुद्ध धर्म की मानव जाति को, पूरे मानव समाज को एक अपूर्व भेंट है, क्योंकि इस तरह का प्रयोग और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो मुझे, मैं ये नहीं कहता है ही नहीं, होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज तक देखने में नहीं आया है। मैं बहुत दावा तो नहीं करता कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मतलब बिल्कुल ही ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ जानता ही नहीं। तो ये जितना हमने पढ़ा है विभिन्न धर्मों के बारे में, उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि वास्तव में यह बुद्ध धर्म की एक अपूर्व भेंट है। और समय हो गया है, इसलिए अब इस चर्चा को ये विराम देना चाहिए। आप लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूं कि आपने इस पूरी चर्चा को बहुत ही मन से, बहुत संजीदगी के साथ सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर मेरे मुंह से इस पूरी चर्चा के दौरान कोई बेहुदी नॉनसेंस, घटिया या परस्पर विरोधी बात निकल गई हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं और कोई नहीं। उसके लिए आप मुझे बताइए, हम ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी आपका ही भाई हूं। और इस समाज में हम सब मिलके बढ़ेंगे, मिलके आगे चलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।